अब देखिए, पहले अब चाइना, इसको चाइना है तो चाइना क्या बोलते हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये ताइवान को बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। देखिए बात है 1895 1895 में, क्या है 80 1895 में चीन और जापान में युद्ध हुआ था। ठीक है, और 1895 में चीन और जापान में युद्ध हुआ था। और जो वहां को एक ताइवान देख रहे हैं, उस समय जो है, इसके पहले जो है यहाँ पर चीन का ही कब्जा था। और उस समय चीन में राजतंत्र था, यानी वहां पर राजा हुआ करते, तो वहां पर लोकतंत्र या वहां पर पार्टियां नहीं हुआ करती थी। ठीक है, ये 1895 की बात है। और जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में जापान क्या हो गया, विजय हो गया, यानी जापान का विन हो गया। तो जापान जीत लिया, और जापान जीत लिया इस आइलैंड के लिए। तो जो इस आइलैंड, जो ताइवान जो दिख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको कि हाँ यहाँ 1895 से 1945 तक इस पर जो कब्जा था, किसका था, जापान का कब्जा था। ठीक है, देखिए यही मेन पॉइंट है, इसके बाद तो कोई हाई पॉइंट नहीं। तो यहां पर इसी से पॉइंट से निकलेगा चाहे जो ताइवान और चीन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहां पर 1895 से 1945 तक यहां पर कब्जा किसका था, यहां पर जापान। क्यों हुआ था कि 1995 में जापान और चाइना में युद्ध हुआ था, जापान जीत गया था, जिस कारण इस आइलैंड पर उसका कब्जा हो गया था। लेकिन इसी बीच आपको मालूम है 1939 से लेकर 1939 से लेकर 1945 तक 1945 के बीच में जो है, यहां पर क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की क्या हार हुई थी। तो जापान की हार हुई थी, तो इस आइलैंड को छोड़कर चला गया था। नहीं, जो जापान है ये आइलैंड को छोड़ दिया था। नहीं, जापान यहां पर कब्जा था कब तक, 1895 से 1945 तक जापान इस पर कब्जा था। लेकिन जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हार हुई थी, तो इस आइलैंड को छोड़कर चला गया। जब ये आइलैंड को छोड़कर चला गया, तो इस आइलैंड पर फिर जो दोबारा कब्जा किसका हो गया, अधिकार हो चाइना को हो गया। दोबारा इस पर अधिकार कर लिया चाइना, यानी चाइना जो है यहां पर दोबारा यहां अधिकार हो गया। इसी बीच जब युद्ध से पहले ही चीन में एक गृह युद्ध हुआ था। गृह युद्ध यहां चला था। गृह युद्ध में क्या, दो पार्टियां 1947 से लेकर 1927 से लेकर 1949 के बीच में यहां पर गृह युद्ध हुआ था। गृह युद्ध में क्या था, दो पार्टियां थे, एक था कम्युनिस्ट पार्टी, एक था राष्ट्रीय पार्टी। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी जो था और राष्ट्रीय पार्टी था, इन दोनों में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जब यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको मार्क्सवादी पार्टी है, यहां पर अपना अधिकार करता गया, और जो अपनी विपक्ष पार्टियां उनको क्या दबाता, क्या मारता गया। ठीक है, तो जो दूसरी पार्टी थी, जो राष्ट्रीय पार्टी जिसका नाम है नेशनल पार्टी थी, वो पार्टी की संगठन ग्रुप, उसकी जनता के लोग क्या किए, इस चाइना, जो बड़े से चाइना है, इसको छोड़कर एक आइलैंड पर चले गए। ठीक है, यानी यहां पर जो पूरे चाइना में से जिस सेकेंड पार्टी थी, इसका नाम था नेशनल पार्टी, वो अपना देश छोड़कर अपने ही देश के एक आइलैंड पर चला गया। ठीक, ये आइलैंड कौन था, ये ताइवान। इसी का नाम जो है ताइवान हो गया। ये कब गए थे, 1949 में, 1949 में यहां पर आकर बैठ गए। इसका नाम हो गया ताइवान। इसका नाम आगे चलकर ताइवान में उस समय जो नाम रखा गया था, रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक, जिसको फार्म में क्या आरओसी के नाम जानते हैं। और जो बड़ा चाइना था, इसका नाम था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी पीआरसी, और दूसरा नाम था आरओसी था। ठीक है, तो लेकिन जो ये चाइना था बड़ा वाला, इसको नहीं मानता। जो यहाँ छोटे देश है, जो अपना देश मानते थे, इन्होंने कहा कि नहीं, ये कह रहा कि नहीं, ये हमारा ही देश की पार्ट है, हम अलग से पार्ट नहीं मानते हैं। ठीक है, तो यहां पर दो देश हो गया, समझ गए कि जो ताइवान है ये 1949 में यहां आकर बस गया, जो कि चाइना के ही राष्ट्रीय पार्टी नेशनल पार्टी के लोग यहां पर आकर बसे, जो कि दो विचारधारा थी, और जो मार्क्स वाली पार्टी थी, पूरे चाइना पर कब्जा कर गई, और इसको नाम दिया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और इसके साथ वो भी क्लेम करता है कि जो आप आइलैंड है, ये हमारे ही अंदर है और आपका नहीं है। और जो भी देश इससे व्यापार करते हैं चाइना से, वो कहता है कि चाइना कहता है कि जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो कहता है कि आप ताइवान को हमारे अंदर मानिए, वो अलग से देश इसको कंसीडर मत करिए। जैसे इंडिया से कहता है कि वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत चाइना एक ही है, और जो ताइवान है, जिसको आप रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं, वो चीन के अंदर ही है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंतर्गत ही है। तो इंडिया भी वन चाइना पॉलिसी का मानता है। क्यों मानता है, क्योंकि चाइना बहुत बड़ी देश है, और इसकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, और व्यापार में जब कोई बड़ा देश
छोटे देश से व्यापार करता है या जो बड़ा देश जिससे बेनिफिट होता है तो उसी देश में मानते हैं। तो इंडिया भी चाइना को जो है ये ताइवान का हिस्सा ही मानता है और अमेरिका ही मानता है, बहुत सारे देश मानते हैं। एक छोटू मोटू देश है जो 4-5 देश है जो कि ताइवान को देश मानते हैं, लेकिन जितनी भी बड़ी कंट्री हैं सभी जो है ताइवान को जो है वो चीन का ही हिस्सा मानते हैं। कौन चीन का? जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसका ही हिस्सा मानते हैं। तो अभी हाल में ताइवान देश है ये भारत में क्या है, अपना जो है ऑफिस खुला है। देखिए ऑफिस खोला है तो यहां पर चाइना ने विरोध किया कि यहां ऑफिस क्यों खोलने दे रहे हैं। तो भारत ने कहा, देखिए वियना कन्वेंशन में कहा गया है अगर दो देश आपस में अगर व्यापार करते हैं, रिलेशन है, तो उनके यहाँ क्या असेंबली या काउंसुलेट खुलना चाहिए। अगर काउंसुलेट या असेंबली खुल रहा इसका मतलब दो आपस देश में व्यापार और रिलेशन है। तो भारत ने कहा कि हम ताइवान को अपने देश में तो काउंसुलेट या असेंबली तो खुलने नहीं दिए, हम तो अपने कल्चर और इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए यहाँ अपने देश में खोलने के दिए हैं। तो हमारे यहाँ जो है ना तो असेंबली है ना ही यहाँ पर काउंसुलेट है, इसलिए हम वियना कन्वेंशन का उल्लंघन नहीं किया। हम वन चाइना पॉलिसी का ही मान के चल रहे हैं, हम वन चाइना पॉलिसी को मान चल रहे हैं। लेकिन इंडिया अंदर अंदर क्या है, ताइवान को सपोर्ट करिए और ताइवान कहता है कि हम एक स्वतंत्र देश है, हमको मान्यता दीजिए। तो इंडिया ने इसको इनडायरेक्ट यानी जो काउंसुलेट न देकर उसको एक नाम दे दिया, जिसका नाम दे दिया चीन ताइपे इकोनॉमिक कल्चरल एंड सेंट्रल, इस प्रकार का नाम दे दिया कि ताइबे इकोनॉमिक कल्चरल सेंटर यानी आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास का केंद्र बनाने के नाम पर यानी इसी का नाम चेंज कर दिया। हम उसको असेंबली या काउंसिल न कर इसको एक अलग नाम देकर यहां पर अपने स्थान पर इसको सपोर्ट करते गए।